today let's start with chapter number 13, solar system. सोलर सिस्टम में आपका सन जो सेंटर में होता है, जो सारे आपके प्लैनेट्स होते हैं वो इसके आसपास रिवॉल्व करते हैं. ठीक है. सोलर सिस्टम जो है वो आपका आउटर स्पाइरल ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी में लोकेटेड है. Some items seen in the sky are given below. Take the mark on the part of solar system. ठीक है. जो सोलर सिस्टम के पास है उन पर टिक लगाना. स्टार की बात करते हैं. ये ह्यूज बॉल ऑफ गैसेस है जो आपको हीट और लाइट दोनों दिखाई देते हैं. ये आपको डॉटेड अपीयर होते हैं स्काई में और ट्विंकल करते हैं. डिफरेंट साइज के होते हैं, कुछ स्मॉल होते हैं, कुछ बड़े होते हैं. अगर लेकिन जो स्टार्स होते हैं वो होते बहुत बड़े हैं, हमें छोटे क्यों दिखाई देते हैं तो हमसे बहुत ज्यादा दूर है. बट हैव यू एवर थॉट वेयर डू द स्टार्स गो ड्यूरिंग द डे टाइम? लेकिन क्या आप सोचते हैं कि डे टाइम पे स्टार्स कहाँ चले जाते हैं? दिस इज बिकॉज सन इज ऑल्सो अ स्टार. इट इज द नियरेस्ट स्टार ऑफ द अर्थ. वो नियरेस्ट स्टार है and thus it looks big. The sun is much brighter as compared to other star. और वो ज्यादा ब्राइटर है इसलिए वो डे टाइम में चमकता है और स्टार नाइट टाइम में दिखाई देता है. ठीक है. ये अब हम बात करते हैं जो ग्रुप ऑफ स्टार्स आप स्काई में देखते हैं उन्हें वो कॉन्स्टलेशन कहते हैं. और डिफरेंट स्टार है. उर्सा मेजर, स्कॉर्पियन, उर्सा माइनर, ठीक है, ओरियन. ये क्या है? ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं जिन्हें हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं. Any of the large group of stars in outer space or galaxy, और जो मिलियन ऑफ गैलेक्सी हैं वो टुगेदर क्या फॉर्म करती है यूनिवर्स? They are held together by gravitational force और huge number of stars that appear as a white band across the clear night sky. उसे क्या कहा जाता है? मिल्की वे गैलेक्सी. The sun, planet, satellite और other heavenly bodies वो क्या फॉर्म करती है? पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी. Now the solar system, the sun and the 8 planets with their moons and other heavenly bodies क्या बनाती है? सोलर सिस्टम. ये आपके 8 प्लैनेट्स हैं along with सन. सन क्या है? हॉट बॉल ऑफ फायर है. ये लॉट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है. एंड हाउ इज एनर्जी प्रोड्यूस? मिलियन ऑफ हाइड्रोजन जो एटम है वो चेंज कर जाते हैं हीलियम एटम्स में. ठीक है. एवरी मिनट इन द सन. और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? लॉट ऑफ एनर्जी, जिसको हम क्या कहते हैं? सोलर एनर्जी कहते हैं. नेक्स्ट इज मर्करी. मर्करी की बात करते हैं. नियरेस्ट टू द सन है. यह हॉट हो जाता है डे में और कोल्ड रहता है नाइट. इसको स्मॉलेस्ट प्लैनेट कहा जाता है. इसका कोई एटमॉस्फेयर नहीं है और ना ही कोई इसकी सैटेलाइट है. नेक्स्ट इज वीनस. इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है. ठीक है. ये विजिबल है एज अ ब्राइट ऑब्जेक्ट आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज. ठीक है. ये नियरेस्ट है टू आवर अर्थ और जितना हमारा अर्थ का साइज है उतना ही इसका साइज है और इसकी भी कोई सैटेलाइट नहीं है. नेक्स्ट इज अर्थ. भाई हम जा रहे हैं. यूनिक प्लैनेट है. क्यों यूनिक है? क्योंकि यही ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है और एयर और वाटर दोनों अवेलेबल है. इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि ये जो आपका 1/4 पार्ट क्या है आपका? किससे कवर्ड है? आपका वाटर से कवर्ड. मार्स. ये रेडिश ऑब्जेक्ट इन द स्काई, इसको रेड प्लैनेट भी कहा जाता है. इसके 2 सैटेलाइट है, फेमोस और डेमोस. ये लार्जेस्ट प्लैनेट है. ये 1300 टाइम बड़ा है आपसे अर्थ के. इसके 16 सैटेलाइट है. सैटर्न की बात करते हैं. इट इज अ लार्ज प्लैनेट और इट इज सीन इन द ब्राइट येलो प्लैनेट. इसके 6 रिंग्स हैं और 48 सैटेलाइट है. यूरेनस की बात करते हैं. इसके 27 सैटेलाइट है और ये कोल्ड प्लैनेट है क्योंकि ये सन और अर्थ दोनों से बहुत ज्यादा दूर और ये आपको थोड़ा ब्लूइश ग्रीन कलर का दिखेगा. नेपट्यून एक्सट्रीमली फार है और ये फर्देस्ट प्लैनेट है फ्रॉम द सन. ये कोल्डेस्ट भी है और इसकी 13 सैटेलाइट है. नेक्स्ट इज द अर्थ. ये राउंड इन शेप है. ये ऐसा प्लैनेट है जो रिवॉल्व करता है एंड द ऑर्बिट अर्थ मूव्स अराउंड द सन. जो मूवमेंट है अर्थ की अराउंड द सन उसको रेवोल्यूशन कहा जाता है. इससे सीजन में चेंजेस होते हैं और ये 365 डेज लेता है जिसको हम सोलर मंथ भी कहते हैं. The earth also spins on its axis. The movement of the earth is called rotation. Rotations आपका 24 आवर्स लेता है और इससे क्या कॉज होता है? डे और नाइट में चेंज होता है. जो पार्ट सन को फेस करेगा वहाँ डे होगा, जो फेस नहीं करेगा वहाँ पे नाइट. ठीक है. The moon. We know that sun is a star and it has 8 planets. Now, what about these bodies that move around the planet? जो बॉडी होती है इनको क्या कहा जाता है? सैटेलाइट. मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट और जो प्लैनेट्स हैं
जैसे आपका जुपिटर, उसकी 16 नेचुरल सैटेलाइट, मार्स की 2 है और मर्करी और वीनस के पास तो कोई मून है ही। द मून कंप्लीट्स 1 रेवोल्यूशन, वो 28 डेज लेता है एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने। शेप ऑफ द मून, जिसे हम फेजेस भी कहते हैं, आपको अलग अलग, कहीं पे आपको फुल मून दिखेगा, कहीं पे आपको नो मून, कहीं पे आपको क्रीसेंट मून, और कहीं पे आपको ऐसे हाफ मून, ऐसा हाफ मून देखने। तो ये क्या होगा, ये आपके फेजेस ऑफ मून होगा। दीज आर द फेजेस ऑफ मून। ठीक है, हैव यू नोटिस द शेप ऑफ द मून? समटाइम्स आपको फुल मून दिखता है, कभी राउंड मून, बट समटाइम्स यू सीन थिन क्रेसेंट शेप, ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, तो ये क्या है, आपके फेजेस ऑफ मून है। द डे व्हेन यू सी द मून इन एट ऑल, इसको अमावस्या कहते हैं। और अमावस्या के दिन ही आपको क्रेसेंट दिखता है, क्रेसेंट पोर्शन दिखता है, जिसको हम न्यू मून कहते हैं। एंड दिस स्टेज इज लुक केयरफुली, आपको इसको फेंट आउटलाइन भी दिखती है। ठीक है, और इस दिन को क्या कहा जाता है, पूर्णिमा। जब आपको फुल राउंड मून विजिबल होता है, ये जो स्टेट होती है फुल मून की, उसको क्या कहा जाता है, पूर्णिमा। और जब न्यू मून होता है तो क्या कहा जाता है, अमावस्या। हाउ मेनी डज इट टेक फ्रॉम अमावस्या डे टू पूर्णिमा और पूर्णिमा डे टू अमावस्या? 14 डेज लेता है। ठीक है, नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कौन से सैटेलाइट होते हैं, जो प्लेन बनाते हैं। साइंटिस्ट हैव नाउ लॉन्च्ड देयर ओन सैटेलाइट। इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहा जाता है। ये बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं इन स्टडिंग द स्पेस और डूइंग वेरियस साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। जो फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो स्पुतनिक है, जो रशिया ने 1957 में निकाली थी। ठीक है, और दूसरी जो इंडियन की पहली सैटेलाइट है, फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट है जो स्पेस में गए, सेटअप हुई थी 19 अप्रैल 1975 में, वो आर्यभट्टा की है। ठीक है, कुछ और भी हैं जैसे बशकरा, रोहिणी, एप्पल और इनसेट सीरीज। और जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, ये हमें वेदर फोरकास्टिंग में, रेडियो और टेलीविजन प्रोग्राम्स के ट्रांसमिशन में हमारी हेल्प करती है। नाउ रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन क्या होता है, रोटेशन में क्या होता है, ये 24 आवर्स लेता है कंप्लीट करने में, और इसमें डे और नाइट में चेंज होता है। रेवोल्यूशन क्या करता है, अपने एक्सेस पे टर्न करता है और ऑर्बिट में टर्न करता है। ये 365 डेज लेता है। देयर इज चेंज इन सीजन। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ और इट्स टिल्टेड एक्सिस कॉल्ड रोटेशन। ये 24 आवर्स लेता है टू कंप्लीट द रोटेशन। और डे और नाइट में कौन होता है, वो मैंने आपको बताया है। रेवोल्यूशन की हम बात करें, जिसमें ये 365 डेज लेता है और ये अपने ऑर्बिट पे मूव करता है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, अपने ऑर्बिट के अराउंड मूव कर रहा है। ठीक है, इस पीरियड में को एक पूरा 1 साल लगता है कंप्लीट होने में। और यही तरीके, इससे आपको क्या पता चलता है, कैसे आपके सीजन्स में चेंज होता है। ठीक है, द रीजन ऑफ द अर्थ नियर द इक्वेटर रिसीव ऑलमोस्ट सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट थ्रू। जो रीजन आपके सन के पास है, वो उतनी की अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव करें जितनी वो पहले से करते हैं। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।